हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पार्ट 2 ऑफ द वीडियो कंटेम्प्रेरी सेंटर ऑफ पावर। हम लोग यहाँ कंटिन्यू कर रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक एशियान के साथ। पिछली वीडियो के अंदर हम लोगों ने यूरोपियन यूनियन को डिटेल में पढ़ा था। नाउ अब हमारी बारी है कि हम लोग एशियान को पढ़ें। तो एशियान क्या है, कैसे है, समझने की कोशिश करेंगे। पहले लोकेशन देखिए, फिर आगे की बात करेंगे। आपके सामने एक छोटा सा मैप आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आपकी एनसीईआरटी का ही मैप है। अगर आप यहाँ ध्यान से, अगर आप अभी तक नहीं पहचान पा रहे हैं तो आप पहचानिए, ये आपका इंडिया है, ये आपका इंडिया है। अब आप शायद बेहतर पहचान पा रहे होंगे, है ना। इंडिया के जो इधर वाले देश हैं, ये वाले, इनकी हम बात करने वाले हैं। ये क्या है, अगर आप मानो ऊपर नॉर्थ है, इधर आपका ईस्ट पड़ता है, इधर आपका साउथ पड़ता है, तो जो साउथ ईस्ट के देश हैं इनको हम पढ़ने वाले हैं। यानी कि हम लोग इनकी बनाई हुई एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ध्यान रखना, क्या बोला मैंने, साउथ ईस्ट। अब देखिए जरा, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। एशिया का ही पार्ट है सारे, इंडिया भी एशिया का पार्ट है। तो साउथ ईस्ट एशिया के देशों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इनकी बनी हुई एक ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम एशियान कहते हैं, उसके बारे में हमें जानना है। 1967 में इस ऑर्गेनाइजेशन को 5 कंट्रीज ने बनाया। कौन कौन सी? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। इन 5 देशों ने बैंकॉक के अंदर, बैंकॉक आपको पता है कहाँ है, थाईलैंड के अंदर है। बैंकॉक के अंदर इन लोगों ने एक डिक्लेरेशन साइन किया, आपस में एक एग्रीमेंट साइन किया, जिसे बैंकॉक डिक्लेरेशन के नाम से जाना जाता है। कब? 1967 में। बाद में 5 देशों ने और इसे ज्वाइन कर लिया। कौन से थे 5 देश? ब्रूनी दरुसलम, वियतनाम, लाओ पीडीआर, म्यांमार और कंबोडिया। म्यांमार को बर्मा भी कहा जाता है, ये इसका पुराना नाम है, आजकल इसे म्यांमार कहा जाता है। तो टोटल 10 देशों ने मिलकर इसे बनाया। अब आप कहोगे सर इन 10 देशों के नाम कैसे याद करेंगे, ये तो बड़े अजीब अजीब नाम है, 2-4 तो हो जाएंगे, बाकी कैसे होंगे? तो इसके लिए आपको एक छोटी सी ट्रिक देता हूं मैं, जिसके जरिए आप लोग इसे याद कर पाओगे। क्या ट्रिक है भाई? देखिए, आप याद कीजिए, टीवी क्लिप ऑफ MBBS। टीवी क्लिप ऑफ MBBS। टी से थाईलैंड, वी से वियतनाम, सी से कंबोडिया, एल से लाओपीडीआर, आई से इंडोनेशिया, पी से फिलीपींस। ऑफ को छोड़ देना, एम से म्यांमार की सॉरी, एम से आप ले लो मलेशिया, बी से ले लो ब्रूनी दरुसलम और बी से ले लो बर्मा और एस से सिंगापुर। तो आपके 10 के 10 देश आपको मुंह जवानी याद हो जाएंगे। ठीक है जी। इस एशियान को बनाने का मकसद क्या है? देखिए, कोई भी अगर रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बन रही है तो उसका 2 मकसद तो आप रट लो। पहला, पूरी दुनिया में हर ऑर्गेनाइजेशन इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए आपस में बनती है। भाई मैं ट्रेड करूंगा साथ वाले पड़ोसी के साथ, तभी तो मेरा फायदा होगा। तो इकोनॉमिक ग्रोथ करने के लिए ऑर्गेनाइजेशंस एक साथ आती हैं या देश एक साथ आते हैं। इसके अलावा उस पर्टिकुलर रीजन में शांति बनी रहे। जब हम लोग सब एक होके रहेंगे, एक ऑर्गेनाइजेशन बन के रहेंगे, तो तकलीफें भी कम होंगी। तो आपस में रीजनल पीस को स्टैब्लिश करने के लिए, रीजनल स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को बनाया जाता है। कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ और रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी। रीजनल पीस तभी आएगा जब रीजनल ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही होगी। ठीक है, तो बट इनकी पूरी लाइन हम याद करेंगे। टू एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना है। कैसे बढ़ाना है? सोशल प्रोग्रेस के थ्रू और डेवलपमेंट के थ्रू। रीजनल पीस और स्टेबिलिटी को बढ़ाना है। कैसे? जब रूल ऑफ लॉ होगा, कानून को मानना पड़ेगा सबको। और कैसे होगा? यूएन को मानते हुए, यूएन का जो चार्टर है, यूएन के जो प्रिंसिपल्स हैं, उन्हें हम लोग फॉलो करते हुए शांति कायम रखेंगे। यानी कि जैसे उसमें ये बात है कि भाई हम लोग लड़ाई झगड़ा ना करें, कोशिश करें भाई जो भी इश्यूज हैं हमारे बीच में वो बातचीत से सॉल्व कर पाए, डिप्लोमेटिकली उन्हें टैकल कर पाए। एशियान जो है इसका अपना फ्लैग है। इस फ्लैग के बारे में क्वेश्चन आ जाता है पेपर के अंदर। तो देखिए क्या है क्वेश्चन। एशियान का ये लोगो आपको जो दिख रहा है, इसके अंदर आप देखेंगे छोटे छोटे 10 स्टॉक्स ऑफ पैडी दिख रहे होंगे आपको। ये दिख रहे हैं यहाँ पे 10 स्टॉक ऑफ पैडी। ये जो पैडी है, पैडी होता है चावल, चावल के 10
स्टॉक यहां पे लगे हुए हैं जो 10 इन देशों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कौन से देश? साउथ ईस्ट एशियन देशों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये सारे देश आपस में एक साथ बाउंड है, जुड़े हुए हैं एक साथ आपस में, तो ये फ्रेंडशिप और सोलिडारिटी को दिखाते हैं। और ये क्योंकि एक सर्कल में है तो आपस में ये यूनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, आपस में यूनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके जी। एशियान के बारे में बाकी चीजें देखते हैं। भाई क्या है एशियान के बारे में? एशियान वे। क्या है एशियान वे? एशियान वे यानी एशियान का एक तरीका जिसके जरिए एशियान जो है वो आपस में एक दूसरे देशों में जो ये आपस में बात करते हैं वो इनफॉर्मल बातचीत होती है। ठीक है, आपस में ये लोग कोशिश करते हैं आपस में एक दूसरे को कन्फ्रंट ना करें, लड़ाई ना करें किसी तरह की, और आपस में कोऑपरेटिव बन के रहें। इसी को एशियान वे बोला गया है। ठीक है, एशियान का अपना एक तरीका है, रास्ता है। एशियान के 3 पिल्लर हैं। एशियान के 3 पिल्लर हैं। 2003 में इन्होंने 3 पिल्लर बनाए आपस में एक दूसरे को और मजबूती देने के लिए, अपने अलग अलग कामों को डिवाइड करने के लिए इन्होंने 3 पिल्लर बनाए। कौन से पिल्लर बनाए? एशियान सिक्योरिटी कम्युनिटी, एशियान इकोनॉमिक कम्युनिटी और एशियान सोशियो कल्चरल कम्युनिटी। और पेपर के अंदर ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। ठीक है, इन तीनों पिलर्स के बारे में आपको कुछ कुछ बातें बतानी है। जैसे पहला देखिए, एशियान सिक्योरिटी कम्युनिटी, नाम में क्या है? सिक्योरिटी है, तो इसका वही काम है, पीस को बनाए रखना, न्यूट्रलिटी को बनाए रखना, कोऑपरेट करना, आपस में इंटरफेयर नहीं करना, एक दूसरे के देशों के अंदर इंटरवीन नहीं करना है, उनके डिफरेंसेस जो हैं उन्हें रिस्पेक्ट करना है, उनके जो राइट्स हैं अपने देश के अंदर उसकी रिस्पेक्ट करनी है, बीच में टांग नहीं अड़ानी। ठीक, इसके तहत ही इन्होंने बनाया एशियान रीजनल फोरम। ये किसके अंदर बना? सिक्योरिटी कम्युनिटी के अंदर ही बनाया एशियान रीजनल फोरम। कब बना? 1994 में। किस लिए बना ये बना कि भाई हम लोगों की आपस में जो सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी है वो एक जैसी होनी चाहिए, उसको लेके आपस में कोऑर्डिनेट करने के लिए इसको बनाया गया। आपको याद होगा ईयू के अंदर, यूरोपियन यूनियन के अंदर भी उनकी कॉमन फॉरेन और सिक्योरिटी पॉलिसी थी। फिर आता है एशियान इकोनॉमिक कम्युनिटी। वैसे तो एशियान की अगर आप इकोनॉमी को देखोगे तो उनकी इकोनॉमी बहुत छोटी है, बहुत ज्यादा छोटी है। ठीक है, अगर आप अमेरिका से तुलना कर रहे हो उसकी, या ईयू से कर रहे हो, इवन जापान से भी छोटी है। ठीक है, बट इनकी इकोनॉमी बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। इसी वजह से सबकी नजरें इन पर हैं। ये लोग ट्राई कर रहे हैं कि 10 देश मिलके अपनी एक कॉमन मार्केट बनाएं। ये 10 देश सब कुछ अपने देशों में ही प्रोड्यूस करें और आपस में ही एक दूसरे को दें चीजें, ताकि किसी बाहरी देश के साथ हमें कोई ज्यादा डिपेंडेंसी ना दिखानी पड़े, हम अपने मर्जी से उनके साथ एग्रीमेंट करें, ट्रेड रिलेटेड एग्रीमेंट करें। एशियान का फोकस है कि वो एफटीए बनाए, फ्री ट्रेड एरिया बनाए, यानी आपस में एक देश दूसरे देश के साथ इन्वेस्टमेंट शेयर करे, लेबर शेयर करे, सर्विसेज शेयर करे, इंटर कंट्री ये सब चीजें हो, इंटरनेशन आपस में सारी चीजें हो। एशियान जो है इसका अपना एक सोशियो कल्चरल कम्युनिटी भी है, जहां पर ये सोसाइटी और कल्चरल को आपस में एक दूसरे के साथ इंटरमिंगल करना चाहते हैं कि भाई जो आपस में देश हैं इनकी कल्चर आपस में एक्सचेंज हो, है ना। तो इसके अंदर ही इन्होंने बनाया एक एशियान विजन 2020, जो ये कहता है कि एशियान अपना एक रोल देखता है आने वाले समय में, एक आउटवर्ड लुकिंग रोल देखता है, जिसमें हम चाहते हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में हमारा भी नाम हो, क्योंकि हम तो देश बहुत छोटे छोटे हैं, हमें इंडिविजुअली कोई ज़्यादा पहचानेगा नहीं, हम मिलके एक बड़ी ताकत बने ताकि इंटरनेशनल कम्युनिटी में हमारा भी दमखम हो, हमें भी सुना जाए, हमारी भी बात रखी जाए। ठीक है, इसके अलावा एशियान के बारे में कुछ और बातें। एशियान ने कुछ अच्छी चीज़ें भी हासिल की, जैसे एक देश था कंबोडिया, जहां पर कुछ इश्यूज चल रहे थे, जिन इश्यूज को एशियान ने सॉल्व करवाया। उसी तरीके से एक देश था ईस्ट तिमोर, वहां पर भी प्रॉब्लम चल रही थी, उन प्रॉब्लम को भी एशियान ने सॉल्व करवाया। और ये जो एशियान के देश हैं ये हर साल मिलते हैं, साल में एक बार एनुअल मीटिंग होती है इनकी, और उसके अंदर ये डिस्कस करते हैं कि कैसे हम आपस में और ज्यादा कोऑपरेट कर सकते हैं। आज के टाइम में क्योंकि
एशियान की इकोनॉमी बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो हर देश जैसे इंडिया हो गया या चाइना हो गया या अमेरिका हो गया, इन्हें लग रहा है कि क्यों ना एशियान में इन्वेस्ट किया जाए ताकि उनका पैसा डबल हो जाए, क्यों ना एशियान के देशों में घुसा जाए, अपनी कंपनीज को एक नई मार्केट दी जाए। ठीक है, ये इकलौती रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है एशिया के अंदर जो अपने देशों को एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है, जहां पर ये लोग आपस में पॉलिटिकल और सिक्योरिटी कंसर्न्स डिस्कस कर सके। ठीक है, क्योंकि ज्यादातर जो ऑर्गेनाइजेशन बनती है ना, इकोनॉमिक फोरम तो बहुत बनाती है कि भाई कैसे ट्रेड करना है ये कर, बट इन्होंने एक पॉलिटिकल फोरम भी दिया है जहां पर ये पॉलिटिकल इश्यूज भी रेज कर पाते हैं अपने 10 देशों के बीच में। ठीक है जी, अब देखिए इंडिया एंड एशियान, इंडिया और एशियान का क्या लेना देना है आपस में, इसे देखते हैं। कोल्ड वॉर के टाइम पे इंडिया ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया एशियान के ऊपर। ठीक है जी, बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया, हमें लग रहा था क्या ही है, पड़ोसी देश हैं, छोटे छोटे देश हैं, कुछ होगा नहीं। लेकिन हमने धीरे धीरे देखा भाई ये तो तरक्की कर रही हैं, इन्होंने मिलकर एशियान बना ली, आगे बढ़ रही हैं ये। तो 1990s में हमने एक पॉलिसी बनाई इंडिया ने जिसका नाम था लुक ईस्ट पॉलिसी, जिसमें हमने कहा हमें नजर रखनी पड़ेगी चल क्या रहा है यहां पर। तो हम लोगों ने नजर रखनी शुरू की एशियान के देशों पर कि यहां हो क्या रहा है, क्या हम भी कुछ इन्वॉल्वमेंट कर सकते हैं इसके अंदर। वक्त बीता और 15 साल बीत गए, 20 साल बीत गए, हमारे देश में बीजेपी की गवर्नमेंट आई 2014 में, नरेंद्र मोदी आए। इन्होंने कहा कि भाई ये देखने से काम नहीं चलेगा, दुनिया आगे निकलती जा रही है, हम कब तक देखते रहेंगे, हमारे पड़ोस में है, अमेरिका आके इनके साथ रिलेशन बना रहा है, चाइना रिलेशन बना रहा है, हमारे तो पड़ोसी हैं, पहला रिलेशन हमारा बनना चाहिए। तो इस पॉलिसी को चेंज किया गया, लुक ईस्ट पॉलिसी का नाम किया गया एक्ट ईस्ट पॉलिसी। और इस पॉलिसी के अंडर इंडिया ने एशियान की मीटिंग्स में शामिल होना शुरू हुए हम लगातार धीरे धीरे करके। और इससे पहले भी खैर हम ऐसा नहीं कि बिल्कुल हमने इग्नोर मारा हुआ था, लेकिन अब हम ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। लेकिन पहले भी हम लोगों ने अलग अलग एग्रीमेंट कर लिए थे, मलेशिया के साथ, सिंगापुर के साथ, थाईलैंड के साथ। इवन 2010 में जब नरेंद्र मोदी नहीं थे, मनमोहन सिंह की सरकार थी, उन्होंने पूरे इंडिया और एशियान का एफटीए साइन कर लिया था। एफटीए क्या होता है? एफटीए होता है बेटा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसके अंदर क्या होता है, अगर आपने मान लो एक देश ने दूसरे देश के साथ एफटीए साइन कर लिया है, इसका मतलब अब ये दोनों देश आपस में जब ट्रेड करेंगे तो आपस में जो ट्रेड के ऊपर जो टैक्स होगा वो बहुत कम होगा, ना के बराबर होगा, क्योंकि हम दोनों ने आपस में एफटीए साइन कर लिया है। तो इंडिया ने पूरे एशियान की 10 के 10 देशों के साथ एफटीए साइन कर लिया था। कब? 2010 में ही। लेकिन अब हम लोग और एक्टिव हैं। नरेंद्र मोदी लगातार एशियान्स की मीटिंग में जाते रहते हैं हर साल, और लगातार हम लोग वहां कंट्रीब्यूट करते रहते हैं। ठीक है जी, तो ये था आपका पूरा का पूरा एशियान। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग अगले देश पे चलेंगे जिसका नाम है चाइना। 2 ऑर्गेनाइजेशन कर ली, अब एक देश है जो अकेला अमेरिका को टक्कर दे रहा है और उसका नाम है चाइना। तो अगली वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं चाइना। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच। दिस वाज सचिन बंसल साइनिंग ऑफ।